Hi once again, MVN Kashyap. नाम तो सुना होगा. That's a nice way of saying it because you look like Shah Rukh Khan. Thank in you. one angle. Thank Your hairstyle reminds me of that. So jokes apart, and we are here for one more interactive session. Absolutely. On again the most interesting topic called success, which is much hyped, less practiced. सबको चाहिए टिप्स इसमें. तो अभी हम शुरू करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको जानना चाहते हैं. मतलब लास्ट हम जब ये इंटरव्यू पोस्ट किए थे, जब हम कमेंट सेक्शन में देख रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आया कि हमको यकीन नहीं होता है, हम ये सब करते हैं, आप जो बोल रहे हैं हम सब करते हैं, फिर भी कुछ कमी है इसमें. तो हमको नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, फिर भी हम मतलब जो पोजीशन हम एम करते हैं वो कुछ तो है, हम पाने कुछ मिसिंग है. तो हम उसको अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास नहीं है वो. तो हमको क्या करना चाहिए उस बात पे? तो हमको क्या अचीव करना चाहिए, कैसा अचीव करना है? तो ये सब आपकी गाइडेंस में अगर हम बहुत सुनना चाहते हैं. दिस इज व्हाट ऑल द व्यूअर्स आर आस्किंग. तो आप आपकी बातों में सुन लेते हैं. डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. चाहे सक्सेस हो या एज सिंपल एज इट इज, अगर कोई भी काम करने के लिए नॉलेज है, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है. बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर ये तीन है, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस, बहुत काफी है. लेकिन जैसा आपने बताया, कुछ तो मिसिंग है. रिसर्च ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च कह रही है कि कोई भी काम करने के लिए नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 20% की जरूरत है. सिर्फ और सिर्फ 20%. तो फिर बाकी 80% जो है, वो है साइकोलॉजी, वो है माइंडसेट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मेरे पास कैम्फर है, ठीक है. मैं आपको भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑडियंस को भी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ऑफ कोर्स आप लोग एक बार ना आप जैसे कि एक डब्बा निकालते हैं तो मेरे में तो एक एक्साइटमेंट रहता है, आप क्या बोलना चाहते हैं. लास्ट टाइम मिट्टी के साथ मैं देख रही थी, मिट्टी से क्या लेना है इस आदमी से. तो अभी आप कैम्फर निकाल रहे थे, तो बोलिए. तो अभी कॉन्सेप्ट ये है, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, माइंडसेट की जरूरत है. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ टास्क ये है कि आप या आप लोग ये कैम्फर को लेके इसको जला के, जलते हुए कैम्फर को ऐसा ऐसा खेल के, जलता हुआ कैम्फर को खुद के मुंह में डालना है, दूसरों के मुंह में नहीं. आई रिपीट, टेक अ पीस ऑफ कैम्फर, लाइट इट, प्ले विद द बर्निंग कैम्फर, पुट इट इन द माउथ. क्या आप करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप करेंगे? करूंगी. आप करेंगे? हाँ. आप करने के लिए तैयार हैं? अभी तक करीबन मैं पिछली 10 साल में या 12 साल में लाखों लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया. अभी तक मुझे सिर्फ 5 से लेकर 10% लोग बोले हैं कि हम करेंगे. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस. मैं पहले करके दिखाऊंगा, बाद में देखते हैं क्या होगा. आई एम लाइटिंग इट. And I am playing with it and simple. Now, camphor is a volatile substance जो जल्दी हीट पास नहीं करता है. हम बचपन से जानते हैं. नॉलेज नंबर 1. You are getting it? Yeah. Knowledge number 2, human tongue can take minimum 5 times more heat than our हाथ से ज्यादा. Yeah, right? इससे ज्यादा ह्यूमन टंग 5 टाइम्स हीट ज्यादा रेसिस्ट कर सकती है. ठीक है, अगर साइंस बोले उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो नॉलेज नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना. हर रोज 2-3 बार खाते हैं. हाथों से पकड़ो, गरम है, पुट इट इन द माउथ, नरम है. है वैसे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस तो है. हर रोज 2-3 बार खाते हैं, 2-3 बार एक्सपीरियंस है. तो पहला तो नॉलेज है, अभी तो एक्सपीरियंस भी हो गया. और तीसरी बात, ये जलता हुआ कैम्फर को मैं मुंह में डालूंगा और आई क्लोज माई माउथ, व्हाट हैपेंस? नो ऑक्सीजन, नो फायर. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, फायर बुझ जाएगा, फायर एक्सटिंग्विश होगा. ये भी नॉलेज है.
नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसके लिए बड़ा स्किल की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये सब होने के बावजूद भी क्यों लोग तैयार नहीं हैं? क्योंकि अगर कैम्फर का बात करें, यहां फियर आ जाता है। जल गया तो फियर इज अ माइंड सेट, इट्स अ माइंड गेम माय डियर फ्रेंड्स। यहां है तो जलने का डर है। लाइफ में नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी एक ही जगह में स्टक है, इसीलिए वहां फेल होने का डर है। यहां तो जलने का डर है, लाइफ में, जिंदगी में फेल होने का डर है। माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस काफी नहीं है। माइंड सेट जो है हमारा, जिंदगी पूरा 80% इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ट्विस्ट ये है, मैं जब ये क्वेश्चन पूछता हूं मेरा ऑडियंस में, मैं जहां भी जाता हूं, मैं एक कैम्फर का एक्सपेरिमेंट करता हूं, और जब मैं पूछता हूं, मान लीजिए एक 3000 का ऑडियंस है, मैं पूछूंगा क्या ये पॉसिबल है? उनको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? एटलीस्ट हॉल में 85 to 90% लोग ये बोलेंगे कि ये पॉसिबल है। 80 to 90% बिलीव कि ये हो सकता है, लेकिन उनमें से 3 या 5 या मैक्सिमम 10 लोग, परसेंटेज भी नहीं, सिर्फ 5 से 10 लोग ये बोलते हैं कि हम करेंगे, हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया शब्द है वो, तैयार है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हमारा दिमाग क्या तैयार है जो भी हम करना चाहते हैं करने के लिए, उसको पाने के लिए? एब्सोल्युटली। हमारे पास स्किल, एक्सपीरियंस और मतलब इयर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब नहीं, कुछ और चीजों के एब्सोल्युटली, उसमें से भी सबसे ज्यादा आप तैयार रहना चाहिए। एब्सोल्युटली तैयार रहना है। किस चीज के लिए तैयार रहना है? कि वो फेल्यूर नाम का जो डर है उसको हटा के आगे बढ़ने के लिए हमारा माइंड को हम तैयार करना चाहिए। सो जो ऑडियंस में 80 to 90% लोग ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल है, लेकिन बाकी उनमें से सिर्फ 5 और 10 लोग करने के लिए तैयार है, बाकी लोगों में क्या प्रॉब्लम है? माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड्स, आवर लाइफ परिस्थिति के ऊपर या ग्रह स्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। न परिस्थिति न ग्रह स्थिति हमारा लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, वो है हमारा मनस्थिति। एब्सोल्युटली, दिस स्टेट ऑफ माइंड, हमारा माइंडसेट अगर सक्सेसफुल बनना है, पहला यहां काम करना चाहिए। जैसा मैंने बोला, यहां तो जलने का डर है, लाइफ में फेल्यूर का डर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बचपन से सुनते आए हैं फेल्यूर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, फेल्यूर बहुत अच्छा है, फेल्यूर बहुत बढ़िया है, फेल्यूर बहुत बढ़िया टीचर है। जो ये लोग बोलते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को ये बताते हैं कि मत डरो, क्या आपका बच्चा फेल हो गया तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि एक तरफ से एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि फेल हो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं फेल नहीं होना। हिपोक्रेसी, एब्सोल्युटली, लॉट ऑफ हिपोक्रेसी। एब्सोल्युटली, व्हेन दीस टू थिंग्स कम्स इनटू द माइंड, भाई इतना कंफ्यूजन है, बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों को आखिर ये भी समझ में नहीं आते किसको बिलीव करना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्या मैं फेल हो जाऊं या सक्सेस? और फिर उसका मीनिंग भी उन लोगों को एक नहीं पता, शब्दों का जी, हाँ मीनिंग भी पता नहीं चलता। जी, जी। एक पॉइंट के बाद वो लोग भी बहुत नंब हो जाते हैं। जी। डर के आगे कुछ, ये व्हाट इज दिस एड, डर के आगे जीत है। सो इट इज ऑल वेरी रोजी टू इंटरप्ट। लिसन माधवी, आपने यू टोल्ड वेरी वन थिंग, डर के आगे जीत है। क्या डर खराब है? क्या फियर खराब है? नहीं। अगर हमें फियर रोक रहा है तो खराब तो होना चाहिए ना। तो लेकिन साइकोलॉजी ये बोलती है, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि फियर जो है बहुत ही एनर्जेटिक इमोशन है, अगर हम यूज करना जानते हैं तो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए कि एकदम फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम, एब्सोल्युटली टायर्ड, सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते इतना थकान, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। मैं बोलता हूं यार वहां चल के एक कप चाय लेके आइए, बोलेंगे यार इतना थकान है, चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपके पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ेगा
आप हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा सर। कहां से आया एनर्जी? फियर से। माय डियर फ्रेंड्स, फियर इज अ वॉरियर, इट्स अ वॉरियर, लेकिन हमें यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए वो बैरियर बन के बैठा है। फियर को अगर हम यूज करना जानते हैं, अपने आप को हम ट्रेन करेंगे कि फियर को कैसा यूज करना है, माय डियर फ्रेंड्स, इट हेल्प्स अस टू गो फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स फियर इज नॉट बैड, फियर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फेल्यूर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ हम में है। हम में क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। आई एम अ फार्मासिस्ट, टेट्रासाइक्लिन्स करके एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है, लेकिन वो अगर दूध के साथ लेंगे काम नहीं करता है। अच्छा, दूध में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेट्रासाइक्लिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली फियर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फेल्यूर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों जब मिल जाता है, जब फियर ऑफ फेल्यूर बनेगा, वो अभी फेल हुआ नहीं है, लेकिन दिमाग ये बोलता है यार तू पक्का फेल होगा। फेल होगा तो लोग क्या बोलेंगे, फेल हो गया तो घर में क्या बोलेंगे, तेरा बिजनेस फेल हो गया तो मनी लॉस प्रॉब्लम हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ माइंड एक ऐसा फ्लॉप फिल्म हमें दिखाएगा जो देखने के लिए हम राजी हो जाएंगे और आगे ट्राई भी नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से सुनते आए हैं फेल्यूर्स अच्छा है, लेकिन ये डर निकालने के लिए, ये फियर ऑफ फेल्यूर अगर निकालना है, एक बिलीफ हमारा दिमाग में चढ़ना चाहिए, वो है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाइफ का स्पेलिंग देख लीजिए, LIFE, एफ हटाइए, लाइफ, वो एफ है फेल्यूर। अगर लाइफ में कोई आके आपको बोलेंगे फेल नहीं होना है, इसका मतलब वो जिंदगी के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो एक झूठ बोल रहे हैं। अगर हम समझेंगे कि फेल्यूर नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, यानी कि हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं, एक झूठा जिंदगी जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ विदाउट फेल्यूर इज एन एब्सोल्यूट लाई। इसका मतलब यह नहीं कि मैं फेल्यूर होने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कोई भी काम करने के लिए नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी क्यों वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एमडी हो, चाहे मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, या सीईओ हो, या कोई भी हो, क्यों वो कंप्लीट नहीं होता है, क्यों सक्सेसफुल नहीं बनते हैं? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये 20% के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनका नाम नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, लेकिन बाकी 80% है दिमाग में एब्सोल्युटली माइंड सेट, मनस्थिति, वेरी पावरफुल, मनस्थिति। माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थिति को बदलना बंद कीजिए, मनस्थिति को कैसा बदले वो सोचिए। सक्सेस इज ऑटोमेटिक। In short, to consolidate, my dear friends, fear is not bad, failure is not bad, the combination is dangerous. हम अपना दिमाग को ट्रेन करना चाहिए कि इस फियर को कैसा हैंडल करें। फियरलेस बनना बिल्कुल ठीक नहीं है, फियर होना चाहिए। अगर फियर नहीं है, डर नहीं है, बिल्डिंग से कूद जाएगा यार। फियर होना चाहिए, बस कैसा यूज करें, उस एनर्जी को हम कैसा चैनलाइज करें। जैसा एक कैंपर जल रहा है, मैं खेल रहा हूं, अंदर मुंह के अंदर डाल रहा हूं, तो वैसा मैनेज करना सीखना चाहिए। तो उसके लिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मनस्थिति। और फिर ये भी सबको जानना चाहिए कि अगर हम फेल्यूर को, मतलब बहुत डरते हैं फेल्यूर के बारे में भी, जो भी आप सिचुएशन में हैं, आप जैसा बोले हैं परिस्थिति बोलते हैं, तो उस परिस्थिति को सक्सेस मानना भी एब्सोल्युटली। कहां से हम कहां तक पहुंचे वो भी तो देखना चाहिए। वो तभी देख पाएंगे जब हमारा माइंडसेट में जो बिलीव्स होगा, शायद बिलीव्स के ऊपर मैं आगे वीडियोस करूंगा, जो प्रॉपर बिलीव्स होगा तो फेल्यूर को वो प्रॉपरली ले पाएंगे। वही तो, हाँ, जैसे बोलते हैं ना, जैसा अगर डार्कनेस मतलब अंधकार है तो भी हमका लाइट का वैल्यू हम पता चलेगा। एब्सोल्युटली। तो हमको जब भी लाइफ में फेल्यूर का अगर टेस्ट हम करते हैं, तभी तो सक्सेस का भी हमको। मैं तो ये बोलता हूँ फेल्यूर ही लाइट है।
हाँ वो तो सक्सेस को पाने के लिए एब्सोल्युटली फेल्यूर ही लाइट है, फेल्यूर डार्कनेस नहीं है। फेल्यूर से हम इसलिए डर रहे हैं माधवी क्योंकि फेल्यूर को हमने एक डार्कनेस जैसा हमने जोड़ दिया है Absolutely. मतलब हम जैसे सिंक कर दिए yeah. क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना बच्चे टीवी मतलब कार्टून को जैसे जोड़ते हैं, एक एक वस्तु को हम पेयर अप कर देते हैं। Absolutely. तो वैसा हम फियर को हम डार्कनेस का Absolutely. मतलब जोड़ दिया है, पर फियर को हम लाइट अगर सोचते हैं तो उसी उसी मार्ग पे हम चलते रहते हैं और उसे यूज भी करते हैं। ये जोड़ने के लिए इसको न्यूरो साइंस में न्यूरो एसोसिएशंस बोलते हैं। Yeah, of course, we will talk a lot about neuro associations in the future videos for sure. So thank you so much for such a wonderful session. जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स को भी गाइड कर रहे हैं। हम बहुत सुने हैं कि आप बहुत कॉर्पोरेट्स को या कॉलेजेस को या स्कूल्स को भी आपका सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी। अगर वैसा लोग आपको अप्रोच करना है, आपको सर्विसेज को लेना चाहते हैं, तो कैसे अप्रोच करना है, कुछ प्रोसीजर के लिए हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। क्वाइट सिंपल है, कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन द स्क्रीन और गो टू माई वेबसाइट जो आपको स्क्रीन में दिखेगा। आपका रिक्वायरमेंट क्या है हमें बता दीजिए। जैसा टेलर के पास आप कपड़ा लेके जाएंगे, साइज़ के हिसाब से वो सिल के देंगे आपको। तो ये प्रोग्राम्स जो है एक एब्सोल्युटली टेलर मेड है, एब्सोल्युटली कस्टमाइज्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन एक एक कंपनी में या एक एक इंस्टीट्यूशन में या एक एक वन ऑन वन में उसको कैसा यूज़ किया जाए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मॉड्यूल्स बना के कोचिंग कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है, कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।